इंसान छन और खासकर मेरे पिताजी उत्तक कभी हाँ नहीं करला। अरे नहीं मार दे तो क्या हुई, हम भागी भी हो कर लेला। क्या? ना बाबा ना, मेरा पिताजी की इज्जत। अरे हमेशा कूदे थोड़ी पगली, भागी ब्यो कन बस, और ब्यो का बाद कोई भी माँ बाप मान ही दे। हाँ हाँ मैं अंजलि। अंजलि, हमने ही तुम्हें कॉल किया था। हम अमन के दोस्त हैं, उसकी हालत बहुत खराब है। क्यों को भड़काएगी? हाँ चल चल, हाँ? दूसरे कमरे में रखेंगे तुझे। असलम, दोनों को रुकना पड़ेगा। जी वाले, दूध का काम, कबाड़ी का काम, लोहे का, फर्नीचर का या फिर मोटर मैकेनिक का, हमारे लोगों ने हर जगह खोला है। और तुम पहाड़ी कुछ करना भी नहीं चाहते। लड़की भगाओ मुसलमान बनाओ इनाम पाओ, और रेट था हिंदू ब्राह्मण लड़की 5 लाख रुपए, हिंदू क्षत्रिय लड़की 3 लाख, SC ST OBC 2.5 लाख, और फिर उसके बाद था पंजाबी सिख लड़की 7 लाख, गुजराती कच्छ लड़की है ना 5 लाख। ऐसे रेट वो लिस्ट है कि मतलब ये इनका एक मिशन था कि भाई इस तरीके से लड़कियां भगाओ और उन्हें कन्वर्ट करो और इतने पैसे ले जाओ। अब कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आ रही है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रही है, कहीं ना कहीं से कोई करवा रहा है इस काम को, और सॉफ्ट टारगेट पे हमारा उत्तराखंड। गाली में बोला ज्यादा तो माँ बहन की ऐसी गालियां थी, लेकिन एक शब्द था कि आपकी फिल्म में 18 कट लगे हैं, तुम्हारे टुकड़े 18,000 करेंगे। दीदी भूली भैजी सोना। और बद्री विशाल लाल की बढ़े चलो गढ़वाली हो, बढ़े चलो गढ़वाली हो, बढ़े चलो सिंह की दहाड़ पर, जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वाली हो, बढ़े चलो गढ़वाली हो, बढ़े चलो। नमस्कार करती हूँ। उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची है मॉल ऑफ देहरादून में। यहाँ खास बात भी थी हमारी टीम की आने की। मिशन देवभूमि यहाँ पे मूवी लगी है और हमारी फिल्मी रहबार सीरीज जैसे कि जाती है, आप देखते हो फिल्मी रहबार सीरीज के तहत हम इसको कवर करने आए थे। हमें नहीं पता था तब तक इस फिल्म में क्या कुछ मुद्दे लिए गए, लेकिन देवभूमि में हाल फिलहाल जो भी मुद्दे चल रहे हैं जमीन से जुड़े, जिसपे कि आंदोलन भी हो रहे हैं, और साथ ही लड़कियों महिलाओं को बहलाने फुसलाने वाले पहाड़ से आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर मिशन देवभूमि फिल्म बनी है, और साथ ही इसको बनाने वाले इसके डायरेक्टर, इसमें एक्टर रवि मामगाई जी हमारे साथ है। रवि जी की खास बात यह है कि ये इस तरह के मुद्दों को उठाते रहते हैं। इन्होंने पोतली फिल्म बनाई थी और अब ये फिर से ये फिल्म लेके आए हैं मिशन देवभूमि, जिसमें इन्होंने वाकई में यहाँ पे जिन मुद्दों पे मिशन चलना चाहिए वो मुद्दे इन्होंने इसमें उठाया, और साथ ही रुचि मामगाई जी, इनकी अर्धांगिनी भी इनके साथ है और पूरी टीम इनके साथ है इस समय। तो रवि जी, पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी, आपके उत्तराखंड की नौनी चैनल को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप इस प्रकार की फिल्मों को प्रमोट करने के लिए अपना समय देती हैं। आपके चैनल को जो दर्शक देखते हैं उन दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है। जी रुचि जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। कैसे आपको आइडिया आया और कितना टाइम लगा इस फिल्म को बनने में, और क्या आप जो इस तरह के रिसेंट मुद्दे उठाते हो आपको कोई दिक्कत भी आती है कहीं से, कोई फोन कोई कुछ कि यार क्या भाई तुम क्या कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो या फिर तुम इन सब चीजों को उठाने के लिए कर रहे हो काम? देखिए, पहले सवाल आपका कि ये चीज़ आपके दिमाग में कैसे आई जी। तो आज की ही घटना है। 15 साल की एक लड़की, आपने सुना होगा ऋषिकेश में रेप हुआ है, और वो विशेष समुदाय का व्यक्ति है। उस लड़की को 2-3 जगह लेके चला गया, उसके बाद उसके साथ रेप किया, उसके बाद उसके साथ ये घटना हुई। छोटी सी बात है कि वो 15 साल की बेटी किसी न किसी माँ बाप की तो होगी, उस माँ बाप के सीने पे क्या गुजरती होगी, ये पीड़ा, ये ताना बाना। अब ऐसे ही कुछ घटनाएं पिछले टाइम से जो है पेपरों में जब मेरे सामने पड़ी, हम लोगों ने स्टोरी के रूप में उसे पिरोया, और जाहिर सी बात है हम फिल्मकार हैं तो हमारा मकसद भी यही है कि हम समाज में कुछ ऐसी फिल्म लाएं। सिर्फ नाच गाना हमारा मकसद नहीं है कि हमने नाच गाए और उससे हमारी संस्कृति बच जाएगी, नहीं बचेगी, है ना। ये खाली टोपी पहन ली हमने पहाड़ी या हमने नथ लगा ली तो हम अपने समाज को बचा नहीं सकते। हमारा समाज आज किस ओर जा रहा है, 2025 की सच्चाई दिखाने की कोशिश मेरी इस फिल्म में थी, और वो हमने प्रयास किया, और आपके सामने है कि परिणाम सबको समझ में भी आ रही है। फिल्म अच्छी भी लग रही है फिल्म, और तारीफ भी कर रहे हैं लोग, है ना। क्या आपको इस तरह की फिल्में बनाते हुए कुछ मतलब विशेष परिस्थितियों से, कुछ कॉल से या कुछ बाधाओं से भी गुजरना पड़ता है? मैं नलिन जी बताऊं आपको, पहले ये उत्तराखंड की पहली एक फिल्म है, 1.5 महीना ये पास नहीं हुई,
अब तक जितनी भी फिल्में जाती थी इजीली पास हो जाती थी, सर्टिफिकेट मिल जाता था। आज दूसरे दिन बोलते थे आप सर्टिफिकेट ले जाओ। उसमें सेंसर बोर्ड ने मेरे 18 कट लगे फिल्म के अंदर। कई जगह पे डायलॉग चेंज हुए हैं, आपने जो फिल्म देखी है उस जगह पे बहुत सारी जगह पे डायलॉग्स बदलने के लिए बोला कि आप डायरेक्ट किसी को टारगेट करके ये डायलॉग बोल रहे हो कि हमारा मकसद तो जिहाद फैलाना है या हमारा मकसद तुझे जो है ये तेरा धर्म परिवर्तन करना है। वो सारे डायलॉग्स हटवाए गए फिल्म के अंदर से, उनके नारे हटवाए गए। जो उनके नारे आपने देखा होगा लास्ट में नारे लगा रहे हैं वो म्यूट कर दिए गए हैं। वहाँ पे हमारा अपना जो नारा है जय श्री राम का नारा वो भी हटवाया गया कि दो कम्युनिटी आपस में क्रैश कर रही है, तो इसलिए वो चीज़ें हटवाई गई। अब सेंसर बोर्ड में हमने उन चीज़ों को करके ये हुआ। उसके बाद जब हमने फिल्म वहाँ से 1.5 महीना लड़के कहीं पे ऑडियो बदल रहे हैं। अब आपको पता है कि जब फिल्म खिसकती है तो पूरा कहीं पे ऑडियो हिल जाता है, कहीं पे बीजीएम हिल जाता है, कहीं पे उसको लेंथ हिल जाती है, फिर उसे लेंथ में भी बांधना है। तो अब फिर कंटिन्यूटी, अभी अगर वो बंधा हुआ है अगले शॉट में खुल कैसे गया, अगर हम कैंची चला देते हैं तो वो तो खुल गया ना। तो वो सारी चीज़ें थी, तो उनसे लड़ लड़के मैंने इस फिल्म को पास कराया और ठीक है जैसे भी हो सका पास हो गई। उसके बाद जब ये फिल्म पास हो गई उसके बाद मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं जो मुझे धमकी देते हैं कि ये फिल्म जो है अगर रिलीज़ करते हो तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैंने कहा भाई ऐसा है ये सब चीज़ें, मैंने कहा धमकी मुझे मत दो, क्योंकि अगर मुझे डरना होता तो जिस दिन मैंने जो है श्री गणेश करा था ना, जिस दिन मैंने लिखना शुरू किया था उसी दिन पता था मुझे कि ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कुछ है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने किसी आपने देखा होगा फिल्म में मैंने ऐसा भी दिखाया कि हर समुदाय या हर धर्म गलत नहीं होता। आपने देखा होगा कि ये जो करेक्टर है, ये जो आदिल करेक्टर है जो मेरा दोस्त बना हुआ फिल्म के अंदर, और वो ऐसा करेक्टर है कि हमारे धर्म में ये है जो तुम कर रहे हो ये नहीं है। तो किसी धर्म का खिलाफ जाना हमारा कोई वो नहीं है। हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अब हमारे धर्म में अगर आप देखें तो अंकिता वाले कांड में तो वो लोग हमारे अपने धर्म के लोग हैं, लेकिन गलत काम करने वाले हैं। जब गलत किया है तो सजा भी होनी चाहिए, और जो हुई है वो अच्छी हुई है। हम तो कहते हैं कि और भी अगर सरकार कुछ और कर सकती है तो करे, है ना। और बहुत अच्छी बात यह है, आपको एक सोशल बात बता दूं कि 30 मई जिस दिन उनका सुनवाई का दिन तय हुआ उसी दिन मैंने इस मिशन देवभूमि को रिलीजिंग की। दिन में 2 बजे वहां से ऑर्डर आया और शाम को 4 बजे मैंने फिल्म रिलीज करी। अच्छा। और शाम को 4 बजे हमारी फिल्म हमने रिलीज करी। यहाँ पे हमें खुशी हुई कि एक फिल्म हमने बनाई थी, आज उन दोषियों को सजा हो गई। और उसी दिन मैंने जो है डेट डिसाइड करी थी कि 30 मई को शुक्रवार पड़ रहा है और इस दिन हम इस फिल्म को रिलीज करेंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारी उस फिल्म का छोटा सा हिस्सा कहीं ना कहीं समाज को जगाने के काम आया। आज अगर ये मिशन देवभूमि है, इससे अगर 10 बच्चियां भी बचती हैं, 10 बच्चियां भी अगर उनकी आंखें खुलती हैं तो हमारा ये मिशन कामयाब हो गया, समझ लो आप। हाँ जी। अच्छा, इसमें 18 जगह से कैचा चली फिल्म में? 18 जी, 18 कट लगे हैं, कहीं पे डायलॉग बदले गए हैं, कुछ सीन छोटे हुए हैं। शुरू में आप देख रही होंगी जहाँ शुरू में टाइटल आता है तो शुरू में टाइटल बोलते हैं वो कैरेक्टर, लेकिन उन्होंने हटवाया वो, है ना। कि और उसके बाद वो हटवाया, उसके बाद फिर उसके नीचे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमने चेंज किया था उसमें कुछ। जब आपने अंकिता भंडारी पे फिल्म बनाई थी तब कितना विरोध आपको झेलना पड़ा था? नहीं, मैंने ये बात मैं आपको पहले बताऊं, मैं कभी भी किसी को टारगेट करके फिल्म नहीं बनाता। मैंने अंकिता भंडारी पे फिल्म नहीं बनाई थी। अच्छा। वो लोगों ने कनेक्ट ऐसे की कि जो मेरी फिल्म थी उसमें मैं बाप बना था। इस बार तो मैं महावीर के कैरेक्टर में हूँ, उसमें मैं बाप बना था। तो मेरी बेटी के साथ वो घटना होती है, और जब होती है तो उसमें वो करने वाले जो थे वो 3 थे। अच्छा। और इसमें भी ये 3 थे। तो मैंने तो खैर वो पीड़ा दिखाई थी पर्दे पे कि एक बाप की बेटी जिसे वो बचपन से पालता है, जिसमें वो चाहता है कि कांटा ना चुभ जाए, जिसमें वो चाहता है कि उसका हाथ ना कट जाए, तो और अचानक से जो है उसके साथ इस तरीके की घटना और उसकी लाश देखेगा वो, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, है ना। तो लोगों ने कनेक्ट किया, जबकि वो स्टोरी मैंने 2012 में लिख दी थी, है ना। वो 2012 में लिख दी थी, तो जब हमारा निर्भया हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद लिखी थी मैंने वो, है ना। लेकिन यहाँ पे वो कांड हो गया और वही समय हमारा फिल्म रिलीजिंग का हो गया। लोगों ने कनेक्ट किया, ये तो पूरी अंकिता भंडारी है, वैसे ही लग रहा था लोगों को। वो लड़की भी लोगों को लगा कि देखो वैसी लग रही है, तो लोगों ने उसे कनेक्ट किया। तो हम किसी को टारगेट करके नहीं फिल्म बना सकते कि भाई हम किसी को प्रॉपर दिखाएं, वो ऐसा नहीं था। तो हमने बस वो किया, लोगों ने कनेक्ट किया, और उस समय तो जनता में जोश था, उबाल था। लोगों ने फिल्म को समर्थन दिया, लोगों ने कहा बिल्कुल सही दिखा रखा है, जैसा इस फिल्म में ये करता है, अपनी बेटी के बदला लेने के लिए लास्ट में कुल्हाड़ी से काट देता उन्हें। ऐसा सब मांगने लगे कि ऐसा न्याय चाहिए, हमको भी उनको हत्यारों को काट देना चाहिए।
तो वहाँ वो फिल्म मेरा वो बहुत अच्छी चली, सब लोगों ने पसंद की। इस फिल्म का रिस्पांस कैसा है अभी तक? देखिए अभी तक लगातार आप भी देख ही रहे होंगे, है ना, लगातार जो है ऐसी भीड़ आ रही है, ऐसी हाउसफुल हो जा रहा है और हमें मतलब पता भी नहीं चल रहा कि लोग आ रहे हैं। खुद मुझे कॉल आ रहे हैं संस्थाओं के। ये अभी जो हमारी आज गौरव सेनानी संस्था है, पूर्व सैनिक गौरव सेनानी संस्था, इनका मुझे फ़ोन आया, हमने सुना आपकी फ़िल्म के बारे में। मैंने कहा जी सर। बोला कि यार हम बहुत अच्छा बहादुरी का काम कर रहे हो और हम आ रहे हैं आज आपकी फ़िल्म देखने। मैंने कहा सर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने कल टिकट ऑनलाइन हो जाते हैं, तो कितने आ रहे हो ये बता दो ताकि मैं आपकी वो टिकटें रुकवा दूँ, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आए दूर से और फिर वापस जाएं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको दिन तक बताते हैं। तो दिन में इन्होंने बताया कि हम 60-65 लोग हैं और जब ये आए तो ये 70 से ऊपर हो गए, है ना। तो मतलब ऐसा है, ऐसे लोग मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, है ना। मैं जगह जगह लोगों के बीच में भी जा रहा हूँ। आज सुबह हम सब रायपुर सुबह जो तपोवन में एक ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड में सुबह वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग योगा करने आते हैं, बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे जो है ना आते हैं, वहाँ पे कुछ हमारे ये वो संगठनों के लोग उठते हैं बैठते हैं। सुबह हम वहाँ गए, हमने वहाँ लोगों को बताया, लोगों ने वहाँ भी हमें कहा कि हम आएंगे, हम फिल्म देखने आएंगे। तो ये है कुल मिला के। तो देहरादून के बाद और कहाँ लगने वाली है? देखिए देहरादून के अलावा ये 30 तारीख को ही चंडीगढ़ में भी लगी थी और दिल्ली में भी लगी थी। दिल्ली और चंडीगढ़ से हमने इसलिए उतार दी कि दिल्ली और चंडीगढ़ से इस समय गढ़वाली पूरा जो है यहाँ है, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो यहाँ आ गया। तो एक हफ्ता चलाई हमने, उतार दी। हमने कहा बाद में लाएंगे फिल्म को। अभी 13 तारीख से ये कोटद्वार लग रही है। आज कितनी हो गई, 11 ना, कल 12 है, परसों 13 से ये कोटद्वार लग रही है। और अच्छा, इसकी स्क्रिप्ट भी आप ही ने लिखी है? डायरेक्शन इसने स्क्रिप्ट स्टोरी इनकी है। अच्छा, तो हम आ जाते हैं राइटर पे। फिर हाँ। कहते हैं ना, जब अर्धांगिनी अच्छी होती है तो सब काम अच्छा होता है, सब बेहतर होता है। तो रुचि जी बहुत ज्यादा कैमरा फेस करने के लिए मुझे मना कर रही है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। ये इतनी प्यारी सी स्टोरी आपने लिखी इस फिल्म की? जी बिल्कुल। और उसके हाँ बोलिए। इसको मैं एक बता दूं आपको, जो अभी इससे पहली फिल्म थी हमारी पोथली, उसके लिए बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड भी ले चुकी है। और देखिए कितना कैमरा शाई है, बिल्कुल इतना बेस्ट राइटर का अवार्ड भी ले चुकी है और इतनी अच्छी स्टोरी भी आपने इसकी लिखी। कैसे आपको आइडिया आया, प्लीज? अभी जैसे इन्होंने बताया है, हम इस स्टोरी को लिखने के पीछे मेन मकसद हमारी जो पुरानी पिक्चर थी पोथली, सेम वही थी। जब हम इस पिक्चर को लिखना शुरू किया हम लोगों ने कि हमें दूसरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमें कोई स्टार्ट करना है, तो हम लोगों को ये लगा कि पब्लिक हमें ये ना नकार ना दे कि आप लोगों ने नया ये क्या लाया। हमें हमारे अपने दोनों के दिमाग में ये था कि जो हमने अब लास्ट हमने प्रोजेक्ट दिया है सोशल इशू था, तो पब्लिक को नेक्स्ट भी हम शायद यही हमसे पब्लिक हमसे चाहेगी कि हम इस तरीके का ही कुछ हम लेके आए। तो हम लोगों ने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लिखना शुरू किया, तो न्यूज़पेपर हो गया। आप हर किसी के घर में न्यूज़पेपर आता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन, मैं कम पढ़ती हूँ लेकिन ये पढ़ते हैं तो मैं देखती रहती हूँ, तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 1 या 2 घटनाएं ऐसी हमें ना मिले। डेली, आज 8 साल की बच्ची के साथ में, 10 साल की बच्ची के साथ में, अभी श्रीनगर का एक मामला था कि वो दिल्ली से कोई थे, शादी करके ले गए, वहाँ जाके उन्हें पता लगा कि वो है ना। तो वो सब चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमने लिखना शुरू किया। और फिर दूसरी बात है सोशल मीडिया पे हम बैठते हैं, जैसे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो 2-4 मिनट हम ऊपर जरा सा भी ऊपर चलते कोई ना कोई एक खबर आ जाएगी कि आज इस जगह पे ये, इस जगह पे। तो हमने सोचा क्यों ना इसी चीज़ को हम लेके नेक्स्ट स्टोरी लिखें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमने लिखना शुरू किया और ये स्टोरी लिखी गई। अच्छा, और लव जिहाद जैसा मुद्दा आपने उठाया, क्या दिल में इस तरह का कोई डर आया कि हम ऐसा मुद्दा तो उठा रहे हैं और क्या इसका नतीजा कुछ भयानक भी हो सकता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब लिखना शुरू किया तब तो इस तरीके का कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब आगे स्टेप बाय स्टेप चलते गए तो लगा, जब लोगों से बात होती थी तो लोग बोलते थे आपने वो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, आप इसको लेके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई डर ना हो। फिर हमारी एक छोटी बच्ची भी है। मैं वही पूछने वाली थी कि क्या आपकी कोई बेटी है? हमारी अपनी 8 साल की एक बेटी है। तो एक डर जो है ना मन में कि हम इस समय ये चीज़ हो रही है, जब हम आगे चलेंगे, जब हमारी बच्ची उस जगह पर पहुंचेगी, जब वो 20-25 साल की होगी, तो उस समय तक क्या होगा, क्या माहौल होगा, हमारे बच्चे कैसी सेफ रहेंगे। हमारी बच्चियाँ, सपोज मान लो कोई भी है कि हम दोनों में से किसी एक को कुछ हो गया, कैसे वो बच्ची कैसे चल पाएगी आगे। देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। एक तो आपने पूरे समाज का अच्छा सोच के ये टॉपिक पे लिखा है, कई लोग अवेयर होंगे। दूसरा, आप एक माँ है, आपकी एक बच्ची है। जब इस तरह के खतरे होते हैं तो मुझे लगता है माँ पिता को अपने ज्यादा बच्ची का डर होता है। क्या ऐसा कोई डर भी अंदर से आया कि ऐसा मुद्दा हम उठा रहे हैं? बिल्कुल, वो मेरे को हमेशा लगता है। आपने देखा होगा हमारी बच्ची हमेशा हमारे साथ रहती है। हम कहीं पे भी हम शूट कर रहे हैं, हम घर में भी उसमें बहुत रह रहे कि हम उसे छोड़ते हो, मतलब एक बहुत पंगा लेना आसान नहीं होता बिल्कुल। और फिर लोगों ने हमें बोला भी,
जब सेंसर बोर्ड पे 1.5 महीना वहाँ पे हमारी मूवी लटकी रही। उसके बाद में जब आई, लोगों ने बोला कि नहीं ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप वहाँ सेंसर बोर्ड वालों ने भी हमें बोला था आप अपनी यहाँ पे सेफ्टी लेके चलना। आप जब आप मूवी रिलीज़ करोगे तो आप वहाँ से अपना कुछ ना कुछ, नेहरू कॉलोनी थाने में हमने रिपोर्ट भी करी थी, तो उन्होंने भी बोला था आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होती है। मूवी लगने से पहले रिपोर्ट की थी? मूवी लगने से पहले क्या लिखा था उसमें? एक्चुअली रात को 10 साढ़े 10 बजे इन पे कॉल आती है, तो सामने से जो भी था वो उसने टोटल उसने गालियाँ शुरू कर दी। कुछ नहीं बोला क्या कौन है क्या है, गालियाँ शुरू कर दी। उन्होंने बोला आप बोल कौन रहे हो, लेकिन उस बंदे ने कुछ नहीं बोला और डायरेक्ट गालियाँ देना। और फिर उसके बाद में इनका नाम लिया, ये हमारे इस मूवी में कैरेक्टर है, तो टोटल गालियाँ देता है। इन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली। तो नेक्स्ट डे हम थाने गए, सब 2-4 लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने बोला आप सबसे पहले ऐसा करो आप रिपोर्ट करो। हम लोग थाने गए, हम लोगों ने रिपोर्ट करी कैसे से, उन्होंने भी हमने रिकॉर्डिंग सुनाई, लेकिन वो जस्ट उन्होंने स्टार्ट करा और बंद कर दिया, क्योंकि बहुत गंदी सिर्फ माँ बहन इस तरीके की उन्होंने कहना क्या चाहता था समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। बस कुछ नहीं था, टोटल कुछ नहीं पता। लेकिन वो जब उन्होंने पुलिस वालों ने जब उनका सर्च किया तो था हरियाणा साइड का कोई था। तो आप लोग मुख्यमंत्री से भी मिले, क्या कुछ बात हुई? उनसे मिले थे, उन्होंने बोला था कि मैं फर्स्ट डे के लिए आऊँगा, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए। टैक्स फ्री की हमने उनसे बात, हमने एप्लीकेशन दी है उन्हें, अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, बहुत बढ़िया स्टोरी आपने लिखी, और ऐसे मुद्दों को उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक्चुअली सबसे इसमें एक बात ये भी है कि हम जब न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई, ब्राह्मण लड़की 7 लाख रुपए, राजपूत लड़की 5 लाख रुपए, एक इनका प्राइस इन्होंने फिक्स करा हुआ है कि आप लड़कियां, हिंदू लड़कियां अगर आप लेके आते हो, लड़की भगाओ इनाम। वो टाइटल था लड़की भगाओ मुसलमान बनाओ और इनाम पाओ। मेरे पास है कटिंग, मैं आपको भी भेजूंगा। तो और एक आपने अभी घटना सुनी होगी कि दिल्ली के अमन कुरैशी ने हिंदू बनकर रचाई, तो वो भी है ना। तो खैर वो नहीं था, लेकिन वो पुरानी कटिंग थी, उसमें था लड़की भगाओ मुसलमान बनाओ इनाम पाओ, और रेट था हिंदू ब्राह्मण लड़की 5 लाख रुपए, हिंदू 7 लाख, नहीं 7 लाख पंजाबी का था, हिंदू ब्राह्मण लड़की 5 लाख, हिंदू क्षत्रिय लड़की 3 लाख, SC ST OBC 2.5 लाख, और फिर उसके बाद था पंजाबी सिख लड़की 7 लाख, गुजराती कच्छ लड़की है ना 5 लाख। ऐसे रेट वो लिस्ट है कि मतलब ये इनका एक मिशन था कि भाई इस तरीके से लड़कियां भगाओ और उन्हें कन्वर्ट करो और इतने पैसे ले जाओ। अब कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आ रही है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रही है, कहीं ना कहीं से कोई करवा रहा है इस काम को। और सॉफ्ट टारगेट पे हमारा उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ क्या है हमारे लोग भोले भाले हैं, तो वो सॉफ्ट टारगेट पे है। देखिए, मैं आज आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, सरकार से भी कहना चाहूंगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ सरकार को कि हमारी इस फिल्म को मुख्यमंत्री जी, हमारे जो है सूबे के मुखिया है ना, आप कश्मीर फाइल को दिखाते हो, आप जो है उसको प्रमोट करते हो, आप केरला स्टोरी को दिखाते हो, आप उसको प्रमोट करते हो, ये हमारी उत्तराखंड की स्टोरी है, इसको प्रमोट करो ना, इसको प्रमोट करो। हमें टैक्स फ्री करके दो, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाएंगे। अगर हमारी फिल्म में टैक्स फ्री होती है तो यहाँ टैक्स में छूट होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा से ज्यादा जाएगी। अभी यहाँ इतनी जो है लड़कियां, नारी शिल्प में लड़कियां पढ़ती हैं, MKP में लड़कियां पढ़ती हैं, आप हमारे को दो ना परमिशन कि भाई वहां जाओ, वहां हमारी तरफ से दिखाओ फिल्म को, है ना। हम जाएंगे, हम दिखाएंगे, सब जगह प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, सब जगह जो है लैब बने हुए हैं, आपको पता है, तो कहाँ नहीं दिखाई जा सकती फिल्म। लेकिन वही है कि सरकार कुछ आगे हमारे बारे में सोचती नहीं है। हम लोग उसे गुजारिश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सर हमारी फिल्म को टैक्स फ्री कर दो। अगर वैसी फिल्म होती है कि भाई लव स्टोरी, नाचना गाना कुछ भी है, तब तो हम नहीं कहते कि टैक्स फ्री करो, नहीं चाहिए हमें। लेकिन हमने एक मुद्दा उठाया है, उत्तराखंड का मुद्दा उठाया, पीड़ा उठाई है लोगों को अवेयर करने के लिए, तो उनको हमारी फिल्म को टैक्स फ्री करना ही चाहिए। और फिर हमारे सूचना लोक संपर्क विभाग और आपका जो है फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, ये दोनों विभाग जो है मुख्यमंत्री जी के पास है। सूचना लोक संपर्क विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। हम अपनी गुहार लगाने किसके पास जाएं? मुख्यमंत्री जी के पास तो जाएंगे, और किसके पास जाएंगे बताइए, जब हमारा सूचना लोक संपर्क विभाग भी उन्हीं के अंडर में, फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के वही अध्यक्ष हैं, तो है ना। तो हमें उसमें छूट प्रदान करें तो हम आगे बढ़े, है ना। तो ये सब चीजें थी, और इन सब चीजों को देखते हुए एक वो था कि यार हम नहीं होने देंगे भाई। अब कोई लड़की के 5 लाख रुपए रेट लगा रहे हैं, कोई मुर्गी थोड़ी ना है कि बाजार में जाओ खरीदो और खाओ, है ना। तो ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगी, और वो चीज हमने फिर बहुत डिसाइड किया। हमने कहा यार देख क्या लिख रहे हैं यार, ये है इनके लिए हमारी मतलब दैनिक, पता नहीं कुछ ऐसी है दैनिक भास्कर की, या मैं आपको कटिंग भेजूंगा, हाँ है ना। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्य सिंह पटवाल है।
अच्छा, आपने इसमें रोल निभाया है, मॉमडन बने हो, कैसा लगा, क्या कुछ रहा एक्सपीरियंस? जी पहले तो क्या नाम था आपका मूवी में? उसमें मौलाना करके है, नाम कुछ नहीं, मौलाना रखा हुआ था। और एक ऐसे मौलाना की स्टोरी थी, जब मैंने देखा कहानी को कि मौलाना श्रीनगर और यहाँ पर लड़कों को नाम बदल के बेचता है और उसका जो है लड़कियों को बैगला फुसला करके बेचना ये काम है, तो मैं इस टीम का बहुत पहले से हिस्सा हूँ, इस फिल्म टीम का। और मैं एक फौजी भी हूँ, 24 साल मैंने आर्मी में किया है। आज देखा होगा आपने, सब मेरे फौजी जितने भी सैनिक थे वो मेरी वजह से आए यहाँ पे। नहीं सर, आर्मी के। तो ये लोग भी आए थे, फिर मैं इस फिल्म का प्रोडक्शन हेड भी था, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको भी इस बीच कुछ धमकियाँ, कोई कॉल्स, कुछ ऐसा रहा? जी बिल्कुल, एक दिन रात को आता है, पहले उनको गालियाँ पड़ती है, फिर मेरे को गालियाँ पड़ती हैं। गाली में बोला ज़्यादा तो माँ बहन की ऐसी गालियाँ थी, लेकिन एक शब्द था कि आपकी फिल्म में 18 कट लगे हैं, तुम्हारे टुकड़े 18,000 करेंगे। तो ये था। मैं उसके बावजूद भी चंडीगढ़ गया, मैं डरने वाला, क्योंकि मैं सैनिक हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में बेखौफ फिल्म चला के वापस भी आ गया, और अभी मैं और भी शहरों में जाऊँगा, क्योंकि ये हमारी टीम है और हमें जाना पड़ता है। तो ये सब था। बहुत बढ़िया, और आपने रोल भी बहुत अच्छा किया। जी। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, जो भी हो, मैसेज दिया, और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी आपने। आप भी बोलेंगे कुछ? धोनी के चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड सरकार को बताना चाहता हूँ, इस पिक्चर में स्थायी निवास जो बाहर के लोग 15 साल यहाँ पे आकर के और हमारा मूल निवासियों का जो है हक छीन रहे हैं, ये बहुत गलत है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं बस ये कहना चाहूँगा हमारी जनता से, हमारी सरकार कि जो लोग बाहर से आके यहाँ पर गंदगी करते हैं, अगर वो पे लगाम नहीं लगाएगी तो हमारे उत्तराखंड के हर घर का हर बच्चा महावीर बनने पे मजबूर हो जाएगा। थैंक यू आपके चैनल के लिए। मेरा नाम अनूप कठैत है, और मैंने इस फिल्म में आदिल का कैरेक्टर प्ले किया है। और एक ये जो कैरेक्टर है फिल्म में एक मीडिएटर एक्चुअली बिटवीन टू कम्युनिटीज़, इसमें ये दिखाने की कोशिश की है धर्म समुदाय को भी हो, कोई सा मजहब हो, जीत हमेशा सच्ची होती है और सही गलत का अंतर भेद कराती है फिल्म में, कि इस समाज में कई प्रकार के लोग हैं, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, हाँ, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हम किसी एक कम्युनिटी, किसी एक ग्रुप को टारगेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक मैसेज इसमें हमारे साथ एक कैरेक्टर इसमें सरदार जी भी आपने देखा होगा, है ना। तो जो इंसानियत है ना, और जो होनी चाहिए समाज में, वो पर्दे पे दिखाने की कोशिश की। धर्म समुदाय कोई भी हो, जीत हमेशा सच्ची होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिशन देवभूमि आप लोगों ने देखी, और जिसने नहीं देखी वो देखने आइए। और इसके बारे में क्या कुछ है आपने सुन लिया, क्या इसका डायरेक्टर का और स्क्रिप्ट राइटर का इसको बनाने के पीछे का मकसद था, वो भी हमने आपको बता दिया। तो बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ इसी तरह के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। लाल की, लाल की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की।